तो जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हो या हीट करते हो तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो उसका जो स्टेट चेंज कर सकता है या फिर उसका साइज़ चेंज कर सकता है। स्टेट चेंज मतलब अगर आपके पास वो सॉलिड है तो वो लिक्विड बन सकता है, लिक्विड है तो वो गैस बन सकता है। उसके बारे में हम एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ साइज़ चेंज के बारे में बात करेंगे। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने देखा होगा, अगर आप किसी चीज़ को गर्म करते हो, हीट करते हो तो उसका साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो इंक्रीज़ क्यों करता है? क्योंकि जब आप किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, फासला जो होता है वो बढ़ जाता है, राइट? उसके कारण क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन मतलब फैलाव होता है, विस्तार होता है। और डिस्टेंस क्यों इंक्रीज़ करता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में? क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में फ़ोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्सेस। जब आप हीट कर रहे हो तो वो फ़ोर्सेस थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसके कारण एटम्स और मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर भाग जाते हैं, जिसके कारण आपके पास एक्सपेंशन होता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको इस पूरे एक्सपेंशन बिज़नेस में याद रखने वाली बात है, वो ये है कि जब एक्सपेंशन होता है तो वो पूरे के पूरे सॉलिड के लिए होता है, यूनिफ़ॉर्मली बराबरी से होता है। तो ये होल जो वर्ड है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपके पास एक छोटा 2x2 का फ़ोटोग्राफ है, उसको आपने इनलार्ज करवाया, बड़ा करवाया, तो पूरा का पूरा जो आपका फ़ोटो है वो बड़ा होता है बराबरी से। ऐसा नहीं खाली उसका लेंथ बढ़ जाता है या फिर विड्थ बढ़ जाता है। पूरा का पूरा फ़ोटो एनलार्ज होता है, उसको फ़ोटोग्राफिक एनलार्जमेंट बोलते हैं। तो एक्सपेंशन जब होता है सॉलिड का, वो भी फ़ोटोग्राफिक एनलार्जमेंट की तरह होता है। पूरा का पूरा जो सॉलिड है वो बराबरी से, यूनिफ़ॉर्मली बढ़ता है। जैसे एक एग्जांपल करें, छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपके पास एक मेटल शीट है, उसमें छोटा सा आपने सुराख किया, होल किया है, तो हीट करेंगे जब आप, तो इवन ये जो होल है ये भी बड़ा बड़ा हो जाएगा, राइट? क्योंकि पूरा का पूरा जो मेटल है वो बराबरी से यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए कि जब भी एक्सपेंशन होता है सॉलिड्स में, राइट, तो वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली बराबरी से फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट की तरह होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो उसका साइज़ इंक्रीज़ करता है, राइट? तो साइज़ इंक्रीज़ में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो उसका लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है या फिर उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो सकता है। लीनियर एक्सपेंशन मतलब किसी एक लीनियर डायरेक्शन में, जैसे लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, यानी लंबाई उसकी बढ़ सकती है, चौड़ाई बढ़ सकती है, राइट? और वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए हमने एक डिफरेंट वीडियो किया है, तो आज हम सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन की बात करेंगे, राइट? तो जो लीनियर एक्सपेंशन, जैसे मैंने बोला कि एक ही डायरेक्शन में जब चेंज होता है, लेंथ की डायरेक्शन में या फिर विड्थ की डायरेक्शन में या फिर हाइट की डायरेक्शन में जब चेंज होता है, अ, उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। और लीनियर एक्सपेंशन ये सिर्फ सॉलिड्स के लिए मीनिंगफुल है, क्योंकि फ्लूइड्स जिसमें आप लिक्विड और गैसेस दोनों आते हैं, तो उनका कोई शेप नहीं होता, उनकी कोई क्लियरली डिफाइंड लेंथ या विड्थ नहीं होती। जिस कंटेनर में आप डालो उसका शेप ले लेते हैं, उनकी अपनी शेप कुछ नहीं होती, राइट? तो उनके लिए लीनियर एक्सपेंशन का मतलब नहीं है, उनके लिए एक ही टर्म का मतलब है, वो है वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। तो ये लीनियर एक्सपेंशन सिर्फ सॉलिड्स के लिए इसका मतलब है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि लीनियर डायरेक्शन में चेंज होता है, राइट? तो क्वेश्चन सवाल ये होता है कि भाई कितना चेंज होगा? अगर मेरे पास एक कोई स्टील की रॉड है तो उसको मैंने 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो कितना बड़ा होगा वो स्टील, राइट? तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको अल्फ़ा से डोनेट करते हैं। टर्म सुनने में काफ़ी डरावनी लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कोई रॉड है जिसका यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ मतलब 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, राइट, एक इकाई, और उसका टेम्परेचर जो है वो एक यूनिट से चेंज करते हैं। अगेन एक यूनिट आपका 1 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, 1 केल्विन हो सकता है, एक इकाई टेम्परेचर की। एक यूनिट रॉड है, उसका आपने टेम्परेचर एक यूनिट से चेंज किया है, तो कितना चेंज उसमें आएगा, उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हम एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, थोड़ा शायद आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा उससे। तो फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक मटेरियल है जिसका आपको अल्फ़ा दिया हो। ये अल्फ़ा एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट ये एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही निकालते हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं कि आपको एक अल्फ़ा दिया गया है, एक किसी मटेरियल का 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आपके पास ये नंबर दिया तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 मिलीमीटर रॉड है उस मटेरियल की, तो उसका एक्सपेंशन कितना होगा? 10⁻⁵ मिलीमीटर।
फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। सिमिलरली अगर 1 सेंटीमीटर रॉड आपकी, तो उसका एक्सपेंशन कितना होगा 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर है, अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। सिमिलरली 1 मीटर जो रॉड है आपकी, उसका एक्सपेंशन कितना होगा 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 मीटर हेयर, राइट। तो कुछ चीज़ें आपको इसमें से सामने आ जाएंगी। एक तो चीज़ डेफिनेटली ये आएगी कि जो चेंज होता है, राइट, चेंज यही है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब ही है कि वो चेंज कितना हो रहा है, राइट। तो चेंज उतना ही है, लेकिन यूनिट जो है वो आपकी रॉड के यूनिट ले रहा है, राइट। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली बात यह कि मैंने बोला कि यूनिट लेंथ के लिए ये जो है वो यूनिट लेंथ के लिए, इसलिए हमने 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर ले सकते हैं, राइट। तो एक यूनिट के लिए इसको डिफाइन किया हो हमने। अगर आपके पास बोले कि 2 मिलीमीटर के लिए कितना एक्सपेंशन होगा, तो 2 मिलीमीटर के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 10 टू द पावर -5 मिलीमीटर वो होगा। एक और बात इसमें ध्यान रखने वाली बात यह कि जो वैल्यू इसकी दी गई है पर डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसकी वैल्यू दी गई होती 10 टू द पावर -5 पर डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसका मतलब ये होता 1 मिलीमीटर रॉड है, उसका एक्सपेंशन 10 टू द पावर -5 मिलीमीटर फॉर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज इन टेम्परेचर होगा, राइट। और आखिरी बात इसमें जो आखिरी बात ये है, अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे कि मैंने अल्फ़ा की वैल्यू लिखी है 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड और 10 टू द पावर -5 केल्विन। तो यहाँ मैंने स्केल चेंज कर दिया, मैं सेल्सियस से केल्विन स्केल में चला गया हूँ, लेकिन मैंने वैल्यू सेम ही रही है, कोई कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। अगर मेरे को ये वैल्यू फ़ारेनहाइट में लिखनी पड़ती तो मेरे को डेफिनेटली कन्वर्शन यूज़ करना पड़ता, जो हमने सेल्सियस स्केल्स के कन्वर्शन देखे थे वहाँ पे, तो वो कन्वर्शन मेरे को यूज़ करना पड़ता, लेकिन मैंने स्केल चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेरे को इसका कन्वर्शन नहीं किया मैंने केल्विन और सेल्सियस के बीच में ही। तो आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप देखिए कि क्यों ऐसा रीज़न है, राइट। आपको हिंट दूंगा एक मैं कि इसका जो आंसर है, जो हमने एक वीडियो किया था डिफरेंट स्केल्स पे, जिसमें हमने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल्स पे बात की थी, तो उसमें इसका आंसर छुपा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो प्रॉपर्ली समझ में आया और वो वीडियो प्रॉपर्ली समझ में आया, तो आप इसका आंसर ढूंढ पाएंगे। और होपफुली नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई वैल्यू दी जाए, जैसे ये वैल्यू दी गई अल्फ़ा, तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा आपके लिए, सिर्फ नंबर नहीं रहेगा, होपफुली आपको कुछ मैसेज देगा, आपसे कुछ बात करेगा, राइट। तो भी हम कुछ की पॉइंट देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा के। तो पहली बात तो ये है कि अल्फ़ा इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए अल्फ़ा डिफरेंट होता है, डिफरेंट मटेरियल जो उनका अल्फ़ा डिफरेंट। और ये जायज़ सी बात भी लगेगी कि जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो डिफरेंट तरीके से, मुख्तलिफ तरीके से एक्सपैंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो सॉलिड के लिए तो ये है, लेकिन जब हम गैसेस की बात करेंगे तो काफ़ी हैरान करने वाली बात है कि गैसेस का जो एक्सपेंशन होता है वो काफ़ी डिफरेंट है सॉलिड से, और काफ़ी सरप्राइजिंग भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो देखिए। तो इस पे सेकंड पॉइंट ये है हमारा कि अल्फ़ा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो पहला हमने क्या बोला था कि डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अल्फ़ा डिफरेंट होगा। सेकंड में हम क्या बोल रहे हैं कि एक मटेरियल में भी अल्फ़ा डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट हो सकता है। मतलब ये है कि अगर आपके पास स्टील है तो आप अल्फ़ा मेजर करते हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और अगेन स्टील का अल्फ़ा मेजर करते हो आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। हम देखेंगे जब सैम्पल वैल्यूज़ की बात करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू एक्चुअली सॉलिड्स के लिए काफ़ी कम होती है, और ऊपर से जब जो चेंज होगा उस अल्फ़ा की वैल्यू में चेंज टेम्परेचर चेंज करने से वो और भी कम होता है। तो हम एक काफ़ी रेंज के टेम्परेचर के लिए हम मान सकते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब आपकी वैल्यूज़ कभी कभार आप टेबल्स में देखोगे तो वो बोलते हैं कि किस टेम्परेचर के लिए ये वैल्यू दी गई है आपको। तो ध्यान में रखिए कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अल्फ़ा की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। लास्ट पॉइंट ये कि यूनिट्स जो है पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन होता है। अभी हम कुछ सैम्पल मटेरियल्स का अल्फ़ा का वैल्यू देखेंगे। तो स्टील के लिए है 11 इंटू 10 टू द पावर -6। प्रीटी मच ऑल द मटेरियल जो हमने इस एग्जाम्पल में यूज़ किए हैं उसका जो वैल्यू है टू द ट्यून ऑफ 10 टू द पावर -6 है। तो ये काफ़ी स्मॉल नंबर है एक्चुअली, इफ़ यू अगर देखें इसको आप गौर से। तो एक बात तो जाहिर है इसमें से कि सॉलिड्स में एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, तो स्टील में ये इतना कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। और अगर आप थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन करें, हम देखेंगे कि
कैसे यूज़ करने का इसको। अगर आपके पास 1 मीटर स्टील की रॉड है और उसको आप टेम्परेचर 0 से लेके 100 के बीच में चेंज करते हैं उसका, यानी कि डेल्टा टी 100 डिग्री है, तो जो लेंथ में चेंज आएगा वो अराउंड 1 मिलीमीटर आएगा। तो 1 मिलीमीटर चेंज काफ़ी ज़्यादा चेंज लगेगा नहीं आपको, लेकिन अगर आप कुछ प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्केल बना रहे हैं जिससे आप काफ़ी लो छोटे छोटे लेंथ मेजर कर सके, फॉर एग्जांपल यानी कि मिलीमीटर से कम लेंथ मेजर कर सके, वैसा आप स्केल बना रहे हैं स्टील से। अब अगर देखेंगे तो 100 डिग्री अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो ये खुद ही स्केल 1 मिलीमीटर से चेंज हो जाएगा। तो इससे आप जो मेजर करेंगे वो कितना एक्यूरेट होगा, राइट। तो जो थर्मल एक्सपेंशन है वो काफ़ी बड़ा डिज़ाइन कंसिडरेशन रहता है। जब आप चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो चीज़ें किस टेम्परेचर में यूज़ होंगी, उस टेम्परेचर कितना चेंज कर सकता है उस इन्वायरमेंट में, ये सब चीज़ें काफ़ी आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब आप चीज़ें बना रहे हैं। और मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करेंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ग्लास का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻⁻⁶। ग्लास का एक और फॉर्म है पायरेक्स बोलते हैं जिसको, एक्चुअली इसमें बोरॉन होता है। उसका वैल्यू 3.2 × 10⁻⁻⁶ है। तो अगर आप वैल्यू कंपेयर करें दोनों की, तो ये वैल्यू जो है अराउंड 3 गुना कम है इस वैल्यू से। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट 3 गुना कम करता है इस ग्लास से। इसका रीज़न यही है। तो यही रीज़न है कि जो आपके घर में जो ग्लास के बर्तन होते हैं वो पायरेक्स से बने हैं। अगर वो ग्लास से बनते तो वो काफ़ी जल्दी टूट जाते हैं, बिकॉज जब आप गर्म या सरद चीज़ों लिक्विड्स में लिक्विड डालते हैं उन ग्लास में, तो जो इनर सरफेस होती है ग्लास की, राइट, वो तो जल्दी एक्सपैंड कर जाएगी क्योंकि वो टच में है लिक्विड की। बाहर वाली सरफेस तक अभी हीट पहुंची नहीं है तो वो तो एक्सपैंड करेगी नहीं। तो इससे अनइवन कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होता है जिसके कारण ग्लास टूट जाता है जल्दी। इसका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन 3 गुना कम है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं आपके जो ग्लास के यूटेंसिल्स बनाने हैं अगर आपको, तो पायरेक्स यूज़ करते हैं। लास्ट वाला क्या हमारे पास इनबार है। इनबार काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार सा मटेरियल है। ये एलॉय है एक्चुअली, आयरन और निकल का एलॉय है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर आप देखो, अल्फ़ा की वैल्यू तो काफ़ी कम है कंपेयर टू जितने सारे यहाँ मटेरियल्स, उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसकी वैल्यू अगर आप बाकी सारे मेटल से भी कंपेयर करोगे तो 10 गुना, अराउंड 10 गुना कम वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ये मटेरियल जो है वो 10 गुना कम एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है बाकी मटेरियल्स या बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में। इसलिए जो पहले हम स्केल की बात कर रहे थे, वो प्रिसिशन स्केल जिससे आप 1 मिलीमीटर से कम लेंथ मेजर कर सकते हो, अगर वैसा कुछ बनाने का तो इनबार यूज़ कर सकते हैं आप, राइट। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब कि अगर आपके पास एक यूनिट लेंथ है और आपके पास यूनिट टेम्परेचर चेंज है तो कितनी चेंज आएगी। अभी हम उसको जनरलाइज करेंगे और कोई भी हमारे पास ओरिजिनल लेंथ हो, यूनिट नहीं, कोई भी लेंथ हो, कोई भी टेम्परेचर चेंज हो, राइट, तो उसको कैसे, उसके लिए टेम्परेचर, उसके लिए जो चेंज इन लेंथ वो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक रॉड 1 मीटर लेंथ की रॉड है, उसका टेम्परेचर राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड से हुआ है। तो जो न्यू लेंथ एल होगी वो कितनी होगी, 1 + अल्फ़ा। ये तो अल्फ़ा की डेफिनेशन ही है। अभी 2 डिग्री चेंज करते हैं टेम्परेचर, तो न्यू लेंथ कितनी होगी, 1 + 2 अल्फ़ा। अब इसको जनरलाइज करते हैं और बोलते हैं कि कोई डेल्टा टी, कोई एक रेंज के लिए कितना जो न्यू लेंथ कितनी होगी, तो वो L + डेल्टा टी अल्फ़ा हो जाएगी, राइट। अभी तक हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे थे, अभी हम लेंथ को भी चेंज करना शुरू करते हैं। तो ओरिजिनल लेंथ हमारे पास 1 मीटर थी, अभी क्या बोलते हैं हम, ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर लेते हैं। तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 + 2 × 1 + डेल्टा टी अल्फ़ा। अभी हम इसको लेंथ को भी जनरलाइज करते हैं और बोलते हैं कि फॉर एनी लेंथ L0, कोई भी ओरिजिनल लेंथ L0 ले लीजिए आप, उसके लिए न्यू लेंथ L कितनी होगी, L0 1 + डेल्टा टी अल्फ़ा। और इसको आप रीअरेंज करो तो आपके पास चेंज इन लेंथ क्या आएगा, डेल्टा L, जो L0 डेल्टा टी अल्फ़ा। L0 क्या आपका ओरिजिनल लेंथ है, डेल्टा टी क्या आपका टेम्परेचर रेंज है या फिर चेंज इन टेम्परेचर है, और अल्फ़ा आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये यूज़ करके आप कोई भी गिवन ओरिजिनल लेंथ और कोई भी गिवन चेंज इन टेम्परेचर के लिए चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। और मैंने यही एक्सप्रेशन यूज़ की थी यहाँ पे डेल्टा निकालने के लिए। जस्ट एक बात ध्यान में रखिए कि डेल्टा टी और अल्फ़ा में जो यूनिट्स हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। एंड दैट्स प्रीटी मच। आज के लिए इतना ही, आपसे बाद में बात होगी। थैंक यू सो मच।